अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्लास नंबर 7 के साथ हाफिज़ अब्दुल माजिद आपसे मुखातिब हूँ, अब्दुल माजिद इन्फो यूट्यूब चैनल से। और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और बहुत ही समझने वाली वीडियो है। समझने वाली वीडियो इस सेंस में है कि ये जिस टूल के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, कहने वाले ये कहते हैं कि ये एक ऐसा टूल है, अगर आप इसे समझ जाएं तो आप आधी ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख जाते हैं। ठीक है, इसलिए इस टूल की बहुत ज़्यादा अहमियत है और इस टूल को पेन टूल कहा जाता है। दुनिया की कोई सी भी ड्राइंग हो, आप इसे आराम से पेन टूल के साथ शेप कर सकते हैं और रीशेप कर सकते हैं। इसकी मदद से आप किसी भी चीज़ को ट्रेस कर सकते हैं, कोई वेक्टर, कोई शेप, कोई पिक्चर, कोई इमेज, कुछ भी आप आराम से पेन टूल से बना सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं और हम समझते हैं इसे कि पेन टूल क्या है और इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर आएँ टूल बार में, तो यहाँ पर आपको ये एक ऑप्शन नज़र आ रही है जिसे हम पेन टूल कहते हैं। इसके नीचे भी इसी से मिलती जुलती एक शक्ल आपको नज़र आ रही होगी, शेप नज़र आ रही होगी, लेकिन यहाँ पर आपको एक छोटा सा साथ कर्व भी नज़र आ रहा है। ये कर्व टूल है, इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल इसके साथ एक छोटा सा आपको एरो भी नज़र आ रहा है। अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा कि हमने पिछले लेक्चर्स में भी इसके बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। तो उसी के अंदर ये पेन टूल है और इसकी शॉर्टकट की है पी। ठीक है, आप जब पेन टूल पे क्लिक करते हैं तो आप देखें कि आपका पेन टूल एक पेन की शक्ल बन चुका है, आपका कर्सर, और इसके पीछे एक स्टेरिक बना हुआ है। ठीक है, आपने सिंपल क्या करना है, सिंपल 2-3 स्टेप हैं, इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। आप इस पर क्लिक करें। ठीक है, अब क्लिक करने के बाद लेफ़्ट क्लिक किया। अब मैंने कोई भी बटन प्रेस नहीं किया हुआ, सिर्फ माउस को आगे पीछे घुमा रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अगर आप बिल्कुल इक्वल के अंदर, बिल्कुल इक्वल पे अगर आप एंगल के अंदर कोई भी लाइन प्रेस करना चाहते हो तो आप हमेशा शिफ्ट का बटन प्रेस करते हैं, तो वो लाइन आपकी बिल्कुल इक्वल में होती है। देखें, अब इसके बराबर में यहाँ पे एंगल है, यहाँ पे एंगल होगा। ऐसे जो छोटे छोटे एंगल्स हैं वो शिफ्ट के बगैर बनते हैं, और अगर आप शिफ्ट दबाएं तो फिर आप बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं। अच्छा, अब मैं बिल्कुल एक सीधी लाइन ड्रॉ करता हूँ फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर आकर एक दफ़ा क्लिक कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही मैंने क्लिक किया आप देखें ऊपर लिखा हुआ आ रहा है एंकर, और मेरे कर्सर के साथ जो पेन बना हुआ है उसके नीचे एक उल्टा वी बना हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब मैंने माउस को जो लेफ़्ट क्लिक था उसे छोड़ा हुआ है, लेकिन ये उसके साथ डिसकनेक्ट नहीं हुआ। ये नेक्स्ट स्टेप पे मुझे ले आया है कि आप इसे कंटिन्यू रखें। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर आकर इसके बिल्कुल इक्वल में यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एक बॉक्स बन गया। ठीक है, एंकर पॉइंट। फिर दोबारा से नेक्स्ट पे आ गया यहाँ पर, और यहाँ पे क्लिक किया, और उसके बाद जैसे ही मैं इसके करीब पहुंचूंगा आप देखें वही स्टेरिक दोबारा से शो हो रहा है, और ऊपर लिखा हुआ एंकर, और एंड पॉइंट पे एक छोटा सा बॉक्स ये नज़र आ रहा है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा अब माउस मेरा बिल्कुल फ्री हो चुका है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं कोई भी कलर करना चाहूँ मैं इजीली कलर कर सकता हूँ। मसलन मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूँ, इस पर कलर करूँ तो मैं कलर कर सकता हूँ। अच्छा जी, अब दोबारा से मैं पेन टूल लिया, पेन टूल लिया, यहाँ पर आया, देखें मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद जब मैंने यहाँ पर दोबारा क्लिक किया, अब मैं चाहता ही हूँ कि बस मैं यही एक लाइन जो है इतनी ही ड्रॉ करूँ। यहाँ पे मुझे डिसकनेक्ट होना है, मैं मज़ीद इसे कंटिन्यू नहीं रखना चाहता। तो मेरे पास दो ऑप्शन है। नंबर वन ये है कि मैं एंटर का बटन यहाँ पे प्रेस कर दूँ। ठीक है, यहाँ पे पहुँच के मैं इंटर का बटन प्रेस कर दूँ, नंबर वन, तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये देखें, आप देखें डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, सेकंड मेरे पास ऑप्शन ये है कि अगर मैं इस पर क्लिक करूं और यहाँ पे आकर मैं डिस्कनेक्ट करना चाहता हूं, तो मैं इसको ख़त्म करने के लिए एस्केप का बटन आपके कीबोर्ड पे सबसे ऊपर लेफ़्ट साइड पे कॉर्नर वाला बटन, एस्केप ESC वाला बटन, आप उसे प्रेस करेंगे तो तब भी ये आपका रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है जी, इंटर का बटन या एस्केप का बटन अगर आप वहाँ से ख़त्म करना चाहते हो।
तीसरी ऑप्शन ये है कि आप इस पर क्लिक करें और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर एक चीज़ लाइन ड्रॉ की, उसके बाद आपने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आपने लाइन ड्रॉ की, आपको पता चला कि ओहो ये वाली जो लाइन थी ये मुझे थोड़ा सा ऊपर करना थी या थोड़ा सा नीचे करना थी। अब देखें मैं वापस कैसे जाऊँ, वापस जाऊँगा तो मेरी लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना, कोई बात नहीं। आप सिंपल ये काम करें कि इसे चलते रहने दें। आप एक मरतबा कंट्रोल का बटन प्रेस करें। अब देखें आपका माउस चेंज हो चुका है। कंट्रोल का बटन आपने जो है वो दबा के रखना है, सॉरी कंट्रोल का बटन, ठीक है। और कंट्रोल का बटन दबाने के बाद आप उस जगह पर जाएं जहां से आपसे गलती हुई और इसे आप करेक्शन कर लें। मिसाल के तौर पर मैंने इसकी करेक्शन कर ली। अब जैसे ही मैं कंट्रोल का बटन छोड़ूंगा, फौरी तौर पर ये वाला आगे खुद ब खुद स्टार्ट हो जाएगा, ये देखें, ठीक है जी। तो ये है आपकी करेक्शन करने के लिए कि अगर आप किसी चीज़ की करेक्शन करना चाहते हो तो आप उसकी करेक्शन भी कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, आपको ये भी पता चल गया। अब उसके बाद हम आते हैं, ये तो था कि जब हम एक दफ़ा क्लिक करते हैं और उसके बाद माउस को छोड़ देते हैं फिर नेक्स्ट दबाते हैं। मैं यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक करता हूँ, बल्कि मैं ऐसे करता हूँ कि इनको सबसे पहले यहाँ से सबको ख़त्म कर देता हूँ। अब मैंने पी का बटन प्रेस किया, यही आ गया। अब देखिए मैं दोबारा से क्लिक किया और यहाँ पर मैं पहुँचकर अपने लेफ़्ट क्लिक को क्लिक करके छोड़ता नहीं हूँ, ठीक है, रिलीज़ नहीं करता। मैंने लेफ़्ट क्लिक को दबा के रखा हुआ है, दबा के रखा हुआ है। अब मैं अपने माउस को हिलाऊंगा तो देखें मेरी शेप के अंदर कर्व आ रहा है, कर्व, और ये दो छोटे छोटे हैंडल नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है। ऊपर की तरफ करेंगे, आप नीचे की तरफ हैंडल खींचेंगे तो आपका कर्व ऊपर जाएगा। आप जैसे जैसे करीब लाते जाएंगे आपका कर्व करीब आता जाएगा, और अगर आप इसके उलट कर देंगे तो आपका हैंडल ऊपर चला जाएगा और कर्व आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये आपका हैंडल आ रहा। अच्छा, अब जैसे ही मैं यहाँ पर लाकर माउस को छोड़ता हूँ, मसलन मुझे इतना कर्व करना है बस। अब जैसे ही मैं माउस को रिलीज़ करूँगा, अपने लेफ़्ट क्लिक को रिलीज़ करूँगा, मेरी शेप डिसकनेक्ट नहीं हुई, देखिएगा, ठीक है। ये डिसकनेक्ट नहीं हुई, बल्कि आपको नज़र आ रहा होगा कि आगे एक शेप कर्व खुद ब खुद बन गई है, खुद ब खुद कर्व बन गई है, ठीक है जी। ये आपको एक स्टेप तक ऐसे नज़र आएगा, ये एक स्टेप ऐसा होगा। अब देखें मैं जैसे यहाँ पर क्लिक करता हूँ और आगे चलता हूँ तो आगे मेरी शेप खुद ब खुद शार्प हो गई है। अब ये कर्व नहीं है। कर्व करना चाहूँ तो दोबारा से मैं यहाँ पर क्लिक करके लेफ़्ट क्लिक को दबा के रखूँगा और इसे कर्व करता जाऊँगा जितना मैंने कर्व करना हो, ठीक है। अब मुझे याद आया अचानक कि ये वाली जो जगह है यहाँ पर थोड़ी सी ख़राबी है, ठीक है। इसकी मैंने करेक्शन करनी है, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल का बटन प्रेस करूँगा। अभी ये देखें आगे शेप चल रही है, मैंने कंट्रोल का बटन प्रेस किया, यहाँ पर आया और इसे क्लिक किया और इन हैंडल्स की मदद से मैंने इसे सेट कर लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, सेट कर लिया। अब दोबारा से ये मेरा हैंडल शुरू। अब एक शार्प एज मुझे मिला था, उसके बाद दोबारा से वो वाला ये कर्व वाली ऑप्शन मेरे पास शो हो गई है। अब देखें दोबारा से फिर शार्प हो जाएगा, क्लिक किया, अब उसके बाद फिर शार्प चलता जाएगा जितना आप उसे शार्प चलाना चाहें। शार्प से मुराद ये होता है कि इसके अंदर ये किसी किस्म का कर्व आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, सीधी सीधी बिल्कुल लाइनें आपको नज़र आ रही होगी। मैं इसे क्लिक करता हूँ और इसे डिलीट कर देता हूँ। और दूसरा काम मैं ये करता हूँ कि मैं इधर से फ़िलहाल ये जो फिल कलर इसे बंद कर रहा हूँ। फिर देखिए पेन टूल को यहाँ से आया, मैंने एक शेप बनाई, मिसाल के तौर पर यहाँ पर इसे थोड़ा सा मैंने कर्व किया, ओके। उसके बाद यहाँ पर आया और मैंने क्लिक किया ऐसे, ठीक है। यहाँ पर आया, सीधा बिल्कुल क्लिक किया और यहाँ पर आया, मैं क्लिक किया, दोबारा से क्लिक, और यहाँ से आके मैंने शार्प टूल दोबारा ले लिया,
ठीक हो गया। और इसके बाद क्लिक यहाँ पे करके इसको आपस में मिला दिया, ये आपकी एक शेप बन गई। ठीक हो गया जी। आप इस तरह की कोई भी शेप अपनी मर्ज़ी की ड्रॉ कर सकते हैं। ये तो मैंने वैसे आपके सामने इस तरह की कुछ शेप्स बना दी। असल मकसद आपको बताना ये था कि हम किस तरीके से पेन टूल को इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर कर्व कैसे बनाते हैं, और कर्व बनाने के बाद अगर हमने उसे दोबारा से रीशेप करना हो तो हम उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। तो ये चंद चीज़ें आपने यहाँ पर देख ली। अब मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये किया ऐसे, ये वाला। अब ये वाली जो काम है, ये जो मैंने लास्ट पे काम किया, इसे मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं यहाँ से दोबारा से कुछ और नीचे की तरफ करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, बैक स्पेस का बटन प्रेस करूँगा, तो ये लास्ट जो मैंने काम किया होगा वो ख़त्म। बैक स्पेस करूँगा तो उससे पीछे वाला भी सारा ख़त्म हो जाएगा। ये देखें, मैंने यहाँ पे किया, इसके बाद मैंने ये किया। अब ये काम मुझे ख़त्म करना है इतना, मैंने बैक स्पेस प्रेस किया, यहाँ से ये ख़त्म हो गया। ओके हो गया। उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पे ऑप्शन शो करते हैं। हमने कल पढ़ा था, कल के लेसन में, रूलर गाइड के बारे में। कंट्रोल सेमीकोलन में प्रेस करता हूँ और यहाँ से कंट्रोल आर के ज़रिए से मैं अपना शो कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से अपने रूलर शो करता हूँ कंट्रोल सेमीकोलन से। इसमें से मुझे एक चाहिए, एक रखता हूँ और एक को मैं यहाँ से क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, और यहाँ से इसे पहले अनलॉक कर देते हैं, अब इसे क्लिक कर देते हैं। बाद दफ़ा ऐसा भी होता है कि ये आपका लॉक हो जाता है, आप इसे हिला नहीं सकते, तो आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे लॉक गाइड और अनलॉक की ऑप्शन आ जाती है। अच्छा जी, ये मैंने एक रूलर गाइड लिया, दूसरा रूलर गाइड मैंने यहाँ से लिया। अब मैं पेन टूल इस्तेमाल करने लगा हूँ। अब एक नई चीज़ हम सीखने लगे। सिंपल यहाँ पर आया, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा कि मैं क्या करने लगा हूँ। यहाँ पे आपको नज़र आया, इंटर का बटन प्रेस किया, ख़त्म। इसकी आउटलाइन जो है वो हम ऑन कर लेते हैं, ऑन कर लें। ठीक हो गया जी। अब मैं चाहता ये हूँ कि मैं इसकी एक कॉपी इस तरफ को यहाँ पे भी लूँ। अब बजाय इसके कि मैं सारा को ड्रॉ करूँ दोबारा से, मैं क्या करूँगा, सिंपल इस पर राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ट्रांसफॉर्म और यहाँ पे लिखा हुआ रिफ्लेक्ट, ट्रांसफॉर्म, राइट क्लिक किया, रिफ्लेक्ट क्लिक किया। अब उसके बाद हमें इसकी एक कॉपी चाहिए। ठीक है, तो हमें इसकी वर्टिकल कॉपी चाहिए, हम यहाँ पे कर देते हैं कॉपी। अब यहाँ पे इसकी एक कॉपी शो हो गई है, कॉपी शो हो गई है, और हम उसे यहाँ पर देखते हैं। ये देखें, इसकी एक कॉपी यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है जी। आप इसे चाहें तो इसके बराबर में आप इसे यहाँ पर रख सकते हैं। हम दोबारा से इसे यहाँ से डिलीट करके इस पूरी को सेलेक्ट कर लेते हैं और इस पर हम कर देते हैं, इस पूरी को सेलेक्ट करने के बाद इसको हम कलर दे देते हैं कोई सा भी, ताकि हमें नज़र आए। उसके बाद आपने राइट किया, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, और ये इसका रिफ्लेक्ट हो गया। हमें कॉपी चाहिए, हमने कॉपी ले ली, और अब कीज़ की मदद से हम इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब जो मज़े की बात है वो ये है कि आप इसे सेलेक्ट करें और इसके अंदर आप कोई कलर कर दें। ठीक है जी, ये आपको एक कलर इसके अंदर नज़र आ गया। यहाँ पे आपने जो बात देखनी है, जो समझनी है, वो ये है कि आप जब इसे मूव करते हैं, हिलाते हैं, तो ये आराम से मूव भी हो जाती है। ठीक है, लेकिन बाद दफ़ा ऐसा होगा कि ये जो दरमियान में एज हैं, ये वाले, ये आपको बहुत ज़्यादा तंग करेंगे। तंग इस सेंस में करेंगे कि आप महसूस करेंगे कि ये आपस में मिले हुए नहीं हैं और दूर से नज़र आ रहे होंगे। इनको आपस में मिलाना है, तो मिलाने का तरीका क्या है कि आप इस पर डायरेक्ट टूल पे आएँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और इन दोनों को आप सिर्फ सेलेक्ट करें, बस।
इन दोनों को, ठीक है। इस पर आकर आप राइट क्लिक करें और यहाँ पे लफ्ज़ है एवरेज, आप इस पर क्लिक करें और ये विंडो जब ओपन होगी तो आपने हमेशा बोथ पर क्लिक रखना है और ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोबारा राइट क्लिक करें और आपने इसे ज्वाइन कर देना है। अब देखें आपकी बिल्कुल परफेक्ट ज्वाइन हो चुका है। हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर अगर देखें आप तो आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें ये दो अलग अलग एजेस हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाएं, इसे भी सिलेक्ट करें और सिलेक्शन शिफ्ट्स की मदद से इसे भी क्लिक कर दें। दोनों सिलेक्ट हो गए, राइट क्लिक करें। अब मैं आपके सामने एवरेज नहीं कर रहा, पहले डायरेक्ट ज्वाइन कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये गलत ज्वाइन हो चुका है, जबकि इसे बिल्कुल सही एग्जैक्ट ज्वाइन होना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके पहले एवरेज करेंगे, बोथ करेंगे, तो ये जितना करीब कर सकेगा उतना इसे करीब कर देगा, ठीक है। और उसके बाद हम उसको ज्वाइन करेंगे। मैं यहाँ पे आपको एक मिसाल से यूँ बताता हूँ। ये आपने एक लाइन ली, इंटर का बटन प्रेस किया, दूसरी लाइन यहाँ पे आपने प्रेस की, इंटर का बटन प्रेस किया और तीसरी लाइन आपने यहाँ पर प्रेस की, इंटर का बटन प्रेस कर दिया। अब इनको आपस में आप मिलाना चाहते हैं तो कैसे मिलाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आप कोशिश करें कि जितना आप इसे करीब कर सकते हो आप इसे करीब कर लें। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद आपने इस वाले को और इस वाले को सेलेक्ट करना है। दो हो गए, ये बाकी सेलेक्ट नहीं होने चाहिए। राइट क्लिक करें, एवरेज करें, बोथ करें, ये करीब तर उसे ले जाएगा। उसके बाद आप इसे ज्वाइन कर दें। अब ये बिल्कुल बराबर हो गया। अच्छा, अब ये देखें ये कहीं पर पड़ा हुआ है, ये कहीं पर है। हम क्या करेंगे, दोबारा से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्लिक किया और शिफ्ट की मदद से इस पर भी क्लिक किया, राइट क्लिक, एवरेज, बोथ, राइट क्लिक, ज्वाइन, ठीक हो गया। ऐसे ही आप यहाँ पर आएंगे कि आपने इस पर क्लिक किया, शिफ्ट की मदद से आप इस पर भी क्लिक करें। अब मैं जो तरीका बताने लगा हूँ वो बिल्कुल शॉर्टकट है। आप क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट आल्ट और जे, आपने ये सारे इकट्ठे दबाने हैं। सबसे पहले आपने दबाना है कंट्रोल, उसके बाद दबाना है आल्ट, फिर दबाना है शिफ्ट और फिर दबाना है आपने जे, ठीक हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ। ले जी, ये देखें बिल्कुल इक्वल आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। कंट्रोल सबसे पहले दबाएं, फिर आपने आल्ट का बटन दबाना है, फिर आपने शिफ्ट का बटन दबाना है और फिर जे। सारों को दबा के इकट्ठा रखेंगे तो वो उसे बिल्कुल आपस में ज्वाइन कर देगा। तो ये पेन टूल है, आप इसकी प्रैक्टिस करें। जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी, जितना अच्छा आपका हाथ इस पर चलेगा, आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट काम कर सकेंगे। क्योंकि आगे हमने ट्रेसिंग का जब काम करना है तो वो उस काम बेसिकली है ही आपका सारा का सारा पेन टूल का है। तो उम्मीद करता हूँ आप इसकी मदद से बहुत सारी चीज़ों को ड्रॉ करेंगे। आप फिश बनाएं, आप गिलास बनाएं, आप कप बनाएं, आप इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें जिन्हें आप ड्रॉ कर सकते हैं।